अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो है बे आइंस का हम पढ़ने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, ठीक है, ब्रीफ आप कह सकते हैं। ये अक्सर एग्जाम में ज़रूर आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और हो सके तो इसको आप याद भी कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। ओके, अगर लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। ब्रीफ में आपने सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रीफ में हमने करना क्या है, वो कौन से 4 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हमने लिखना है। सबसे पहले वो कहता है जी हाबन इन देर साइटुंग आइने अनसाइगे गेलेजन, कि आपने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा है। आपको पता है कि अनसाइगे का जो ब्रीफ अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। फैमिलिए म्यूलर जुक्ट आइने बेबी सिटरिन ओडा बेबी सिटर, ठीक है। एक फैमिली म्यूलर है, उसको तलाश है एक बेबी सिटर की ओडा बेबी सिटरिन की। बेबी सिटर क्या होता है? बेबी सिटर वो होता है कि पेरेंट्स अब ऐसे लोगों को या ऐसे टीचर्स कह लें या कह सकते हैं आप उनको, जो उनको अपने घरों पे हायर करते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में बच्चों की वो लुक आफ्टर करते हैं, उसको बेबी सिटर कहते हैं। समझा रही बात आपको? टीचर्स तो नहीं, टीचर्स तो वो होते हैं वो जो नाखिलफे देते हैं, समझा रही। तो बेबी सिटर वो होते हैं जो छोटे बच्चों को, ठीक है, वालिदैन की गैर मौजूदगी के उनके घरों में लुक आफ्टर करते हैं, सही है। उसकी तलाश एक फैमिली म्यूलर को, ठीक है, चाहे बेबी सिटर हो चाहे बेबी सिटरिन हो, ठीक है। श्राइबन जी आइनन ब्रीफ अन दी फैमिली, फैमिली को जो है उसको आपने ब्रीफ लिखना है। वाइल जी जिश फिर दिस आर्बाइट इंटरेस्टिरन, कि आपको इस जॉब में दिलचस्पी है। श्राइबन जी एटवास सु फुलगेडन पुंक्टन, आपने ये कुछ पुंक्ट हैं, ये 4 पुंक्ट को, इन चारों पुंक्टन को आपने अपने ब्रीफ में लिखना है। सबसे पहला पुंक्ट आप क्या लिखेंगे? ग्रुंड फिर ईयर श्राइबन, कि आपके खत लिखने की वजह क्या है, नंबर 1, जो कि मिमन पहला जो पुंक्ट होता है हर ब्रीफ का वो यही होता है, ठीक है। ग्रुंड फिर श्राइबन, ठीक है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आपने लिखना है अनगाबन सुर पेजोन, ठीक है, कि आपने अपने बारे में जो मालूमात है जो वो आपने देनी। बाज़ दफ़ा इंफॉर्मेशन भी लिखा होता है और बाज़ दफ़ा अनगाबन, ठीक है, अनगाबन सुपर जोन, ठीक है। आपने मालूमात देनी है, अपने बारे में बताना है, आप क्या करते हैं, क्या आपकी इरफारूंग है उसके बारे में आप बताएंगे। और तीसरे नंबर पे आपने बताना है ईरे इरफारूंगन, आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके तजर्बात हैं, मिथ किंडर ना, बच्चों के साथ आपकी इरफारूंग कैसी है उसके बारे में आपने लिखना है। और चौथे नंबर पे आपने उससे कहना है म्यूग्लिशा फॉस्टेलुंग्स टर्मीन, ठीक है। उसे कहना है कि हमें कोई ऐसी टर्मीन दे दे मुमकिन, ठीक है, म्यूग्लिशा मुमकिन टर्मीन हमें दे दे जिसमें आप उसके साथ जल्द जो है खुद आमने सामने आकर उसका तारुफ करवा सके, बात कर सके, ठीक है। और ये टर्मीन के ऊपर बात करनी है आपने, ठीक है। तो ब्रीफ अब शुरू आपने कैसे करना है कि सबसे पहले आपने ब्रीफ है तो आपने डाटूम लिखनी है। अगर ईमेल है तो उसमें डाटूम जो है वो आपने नहीं लिखनी होती, ये आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने शहर का नाम लिखना है, जो भी आप शहर लिखेंगे, उसके बाद कोमा आ जाएगा, देन डाटूम जो होगी जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो आप डाटूम, वो आगे पीछे की डाटूम आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। डाटूम लिख ली। अब सबसे पहले लिखेंगे हम जे गेहेट फैमिलिए म्यूलर। अब हम नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? जे गेहेटे डामेट उनहेरन, तब लिखते हैं जब हमें पता नहीं होता हमने डायरेक्ट खत किसको लिखना है। अब हमें पता है कि हमने जो खत है वो फैमिली जो म्यूलर है उसको लिखना है, तो आप कहेंगे जे गेहेटे फैमिलिए म्यूलर, आगे कोमा जरूर डालना है। छोटे छोटे पुंक्ट होते हैं, बाज़ दफ़ा मैं ये कहने हम सुनते हैं, अक्सर मुझे स्टूडेंट्स से कहते हैं जी मैं एक नंबर से रह गया, एक पुंक्ट से रह गया, ठीक है। आपको ब्रीफ में 20 में से 15 नंबर आपको चाहिए होते हैं और आपके 14 आ जाते हैं, बाज़ 13 आ जाते हैं, एक 2 पुंक्ट से रहते हैं क्योंकि आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुंक्ट आपने कोमा शोमा ज़रूर डालना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गुरुन फुर ई श्राइबन, आपके लिखने की वजह क्या है, सही है, वो लिखेंगे सबसे पहले। तो इस शराय पे ईनन मैं आपको लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, वाइल इश ईरे अनसाइगे इन दे साइटुंग गिलेजन हाबे, ठीक है, क्योंकि मैंने अखबार में आपका इश्तिहार पढ़ा है। अब यहाँ पे वाइल लगा है और उसकी वजह से हाबे जो है हेल्पिंग वर्ब जो इमदादी फेल है वो एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, आगे जी जूखन आइने बेबी सिटरिन, आपको तलाश है एक बेबी सिटरिन की, ओडा आइनन बेबी सिटर, या एक बेबी सिटर की, ठीक है। इश इंट्रासीरे मिश जेर यूबर दिजे आर्बाइट, मुझे इस काम में बहुत दिलचस्पी है, ठीक है। ये 2 से 3 लाइनों में आपका हो जाएगा, ग्रुंड आपने बता दी उसको, ठीक है।
दूसरा पॉइंट आपने लिखना है अनगाबन सुपर जोन, ठीक है। आपका जो मालूमात है अपने बारे में आपने वो बताना है। आपने बताना है जी सबसे पहले माई नाम है इस्ट अना क्या नाम है इसका जी, गोन्साल्स उसका नाम है। आप अपना नाम लिखेंगे वहाँ, ठीक है। mein Name ist Anna Gonzalez, ich komme aus Brasilien und ich bin 32 Jahre alt और मैं 32 साल की हूँ। seit 4 Jahren lebe ich in Deutschland, कितने साल से? 4 Jahren, seit 4 Jahren हैं, 4 साल से मैं जर्मनी में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। ich habe einen Deutschkurs besucht, मैंने एक जर्मन का जो कोर्स है उसको वो मैंने किया हुआ है। und ich spreche sehr gut Deutsch, और मैं बहुत अच्छी जर्मन बोलता हूँ। in Brasilien habe ich Erziehen gelernt, कहते हैं ब्राज़ील में मैंने वो सीखा है, क्या नाम है, एरसीरिन वो होता है जो किंडरगार्टन में, आप छोटे बच्चों के साथ जो किंडरगार्टन में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको एरसीरिन कहते हैं। लड़की है तो एरसीरिन, और अगर लड़का है तो एरसीयर कहेंगे उसको, ठीक है। आईएन लगा देते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। तो वो कहती है मैंने को काम किया हुआ है, उसके गेलर्ट मैंने सीखा हुआ है। und 3 Jahre in einem Kindergarten gearbeitet, और 3 साल मैंने किंडरगार्टन में काम किया है। देखा आगे लफ्ज़ आ गया किंडरगार्टन, तो जो एरसीरन होते हैं वो किंडरगार्टन में ही काम करते हैं, ठीक है। और जो लेरर होते हैं वो स्कूलों में काम करते हैं, वो लेरर बोला जाता है, लेरर और लेररिन, ठीक है। उसके अलावा आपने एरफारुंगन बतानी है। außerdem habe, अब तीसरे पंक्ति है, außerdem habe ich oft auf Kinder von Freunden aufgepasst हैं। इसके अलावा कहती है कि मैं अपने दोस्तों के जो बच्चे हैं उनको भी मैं लुक आफ्टर करती रही हूँ, देखभाल करती रही हूँ। aufpassen की परफेक्ट फॉर्म aufgepasst हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उनकी भी मैंने देखभाल करती रही हूँ। ich liebe Kinder sehr, और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। समझा रही बात आपको। और noch mehr von mir und meinem Erfahrungen zu erzählen, कहता है कि मज़ीद मेरे बारे में और मेरी जो एरफारुंगन है उसके बारे में बताने के लिए, सु एरसेलन है मेरे बारे में, अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने के लिए कहता है कि hätten Sie am Abend oder am Wochenende Zeit, क्या आपके पास शाम को या वोकनेंडे पे यानी वीकेंड पे टाइम होगा, ठीक है। hätten Sie am Abend oder am Wochenende Zeit, क्या आपके पास शाम को टाइम होगा ताकि मैं अपने बारे में मज़ीद आपको बता सकूं, ठीक है। ich freue mich auf eine Antwort, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। mit freundlich grüßen Anna Gonzalez, आखिर में अपना फर्स्ट यानी फ़ोरनामे और नखनामे जो आप लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफ। अगर इस तरह का कोई भी आपको आ जाता है अनसाइगे अपने नौकरी के लिए, ठीक है, बस दफ़ा फिर कोईफर की आ जाती है, फिर कोईफरिन की जॉब आ जाती है, उसके बारे में तो आप सेम ठीक है बेबी सिटर की जगह उसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो बेबी सिटर में हमने बच्चों का बताया, तो आइन अगर आ जाता है फिर कोईफर की, तो उसमें आप बताएं कि जब आप किसी बेकराई में किसी जगह पे काम करते हैं उधर उसको बता दें। तो किसी भी अनसाइगी के बारे में अगर ब्रीफ आता है तो सो यू कैन राइट अबाउट सेम दिस पैटर्न कैन बी यूज माय डियर फ्रेंड्स। Okay, so thank you very much for watching. For more important videos and lessons, please don't forget to subscribe our YouTube channel. Have a nice time, always be happy, and then see you very soon inshallah with the new lesson. Take care. Allah Nasir. Assalamu alaikum.